क्या राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर हिमाचली दबदबे का कालखंड चल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी हो या कांग्रेस, युवा नेताओं की कुछ ऐसी पौध तैयार हुई है जो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का दमखम रखती है। अभी तक हमने जगत प्रकाश नड्डा से लेकर अनुराग ठाकुर को बीजेपी में देखा होगा कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस की ओर से एक और राजनीतिक हस्ती राष्ट्रीय फलक पर अपना दबदबा कायम करती जा रही है। बीजेपी समेत तमाम विरोधियों को न सिर्फ गृह प्रदेश हिमाचल बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनौती देने का काम कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रघुबीर सिंह बाली, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो RS बाली, पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। अक्सर पर्दे के पीछे काम करने वाले RS बाली को कांग्रेस हाईकमान ने अब फ्रंट मोर्चे पर आकर बड़ी जिम्मेदारी निभाने को कहा और जिम्मेदारी दी है पश्चिम बंगाल में न सिर्फ पार्टी में जान फूंकने की बल्कि हर जिले में कांग्रेस के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की टीम को मजबूत बनाने की। गौरतलब है कि RS बाली पार्टी की इस मुहिम में अभी से जुट गए हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में पैठ रखने वालों से लेकर साधारण कार्यकर्ता से फीडबैक ले रहे हैं और उन्हें रणनीतिक जिम्मेदारियां भी सौंप रहे हैं। पिछले दिनों कोलकाता में NSU के एक कार्यक्रम से बाली ने अपने पार्टी और अपने मंसूबों को साफ कर दिया। थल पे समस्या ये है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों को लोगों के साथ बांटने का काम हो रहा है। बुजुर्गों का सहारा जो नौजवान है उसके पास नौकरी नहीं है। महिलाओं को यह नहीं पता कि मेरा पति अगर आज घर से जाएगा तो उसकी नौकरी जो है वो महफूज है कि नहीं है। उसको यह नहीं पता कि आज जो गैस का दाम है वो 1 साल पहले से अगर डबल हो गया तो अगले साल क्या होगा। उसको यह नहीं पता कि अगर आज सब्जी का दाम जो है वो अगर सब्जी का दाम 100 रुपए था तो अगर 1 साल में 200 हो गया तो अगले साल क्या हो जाएगा। करियाने की कीमत, सब्जी की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, बेरोजगार, आज एक रोजगार की कीमत जो है वो इस सरकार ने इतनी हल्की कर दी कि आज लोग अपना दम तोड़ रहे हैं। इन्होंने नौजवान का कत्ल किया है। हमें लोगों को बताने की जरूरत है, हमें लोगों के पास जाने की जरूरत है। इस पार्टी ने लोगों को इतना हताश कर दिया, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, लोगों को इतना परेशान कर दिया। अब उस पार्टी को बाहर निकालने का समय है। बंगाल में मेरे को श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इतने युवा होने के बावजूद, मेरे हिसाब से बहुत कम मेरी उम्र के लोग हैं जो सेक्रेटरी होंगे, और इस अवस्था में इतनी नौजवान उम्र में उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्रदेश दिया है। तो उनकी अपेक्षा है, मेरे नेता की अपेक्षा है मेरे से, मैं चाहूंगा आप उसमें मेरा साथ दें। अभी तक सियासत में पर्दे के पीछे रणनीति तैयार करने वाले बाली अब कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय फलक पर गर्जना शुरू कर चुके हैं। एक नेता अपने कार्यकर्ताओं में अपनी पार्टी की सोच से लेकर उनमें ऊर्जा का संचार कैसे करता है, उनके भाषण का ये अंश बताने के लिए काफी है। राहुल जी हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने कभी भी कोई समझौता नहीं किया। चाहते तो बड़े से बड़ा पद ले लेते। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनको खुद कहा जब वो प्रधानमंत्री थे कि आइए और मेरे मंत्रिमंडल में जगह लीजिए। वो नहीं आए। उन्होंने कहा मैं लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। उनकी माताजी चाहती तो प्रधानमंत्री बन जाती। एक ऐसी महिला जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। हम उस पार्टी के सदस्य हैं। हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पर राज करती है, जो लोगों के दिल पे राज करती है, जो मुसलमान को हिंदू के साथ, हिंदू को सिख के साथ और सिख को ईसाई के साथ जोड़ने का काम करती है। हम तोड़ने का काम नहीं करते। हम नौजवान को अगली दिशा दिखाने का काम करते हैं। हम GDP बढ़ाने का काम करते हैं। हम GST लगाने का काम नहीं करते हैं। आप एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने देश को जोड़ने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम नहीं किया। आप जुमले वाली पार्टी नहीं हो, आप गप्पों वाली पार्टी नहीं हो, आप लोगों को तोड़ने का काम नहीं करते। आप प्रदेश को, देश को बनाने का काम करते हो। आप छोटी राजनीति करने का काम नहीं करते। आप एक ऐसी पार्टी के सिपाही हो
जिस पार्टी ने इतने बड़े बड़े नेता हिंदुस्तान को दिए, क्योंकि एनएसयूआई कांग्रेस का कल है। यही लोग कांग्रेस का कल बनेंगे, यही लोग आगे बढ़ेंगे। और इनको ये बताना नौजवानों को जरूरी है कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी ने खून पसीने से पूरे देश को सींचा है। हालांकि आरएस बाली के लिए बंगाल में कैडर को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस पेचीदा काम को अपने हाथ में लेकर उन्होंने अपना इरादा भी जता दिया है। लिहाजा अब देखना यह भी होगा कि देश और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत पार्टी के रूप में खड़ा करने में आरएस बाली अपना क्या ठोस योगदान देते हैं, क्योंकि आरएस बाली की असल चुनौती और उनका वैचारिक विश्लेषण भी आगामी परिणामों पर ही डिपेंड करेगा। इसीलिए अभी तो दौर खालिस व्यापक राजनीति की कसौटी पर परीक्षण का है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।